हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स यूनिवर्स। तो एक बहुत बड़ी खबर जो है हाई कोर्ट से आई है और ये जो खबर है कहीं ना कहीं जो बीएड के हमारे साथी हैं, जो डीएलएड के साथी हैं, उन सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट लेकर आई है। दरअसल मामला है 6 to 8 की भर्ती को लेकर के, जिसके बारे में हाई कोर्ट ने एक सख्त आदेश दिया है। और सख्त आदेश ये दिया है कि जो यहां पर प्रमोशन होता है 6 to 8 में, यानी कि आपको भी पता है कि प्राइमरी के जो अध्यापक होते हैं उन्हीं का प्रमोशन करके 6 to 8 की जो भी वैकेंसी होती है उसको फुल कर दी जाती है। इसी बीच एक अपडेट जो है यहां पर आई है और उस अपडेट के बारे में हम लोग देखें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। फिलहाल मामला क्या है मैं उस मामला को देखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं। जैसे कि आपको पता है कि जो प्राइमरी की वैकेंसी आती है, इस प्राइमरी के वैकेंसी आपको आती पता है सभी के लिए ओपन होती है, सभी लोग अप्लाई करते हैं इसकी वैकेंसी में। लेकिन जो प्राइमरी में जो सेलेक्टेड जो बच्चे होते हैं, यानी जो टीचर्स हो जाते हैं, इन्हीं लोगों को प्रमोट करके 6 to 8 की वैकेंसी को फिल कर दी जाती है। आप लोगों को एक बात बिल्कुल पता होगी कि 6 to 8 की वैकेंसी कितने सालों से यूपी में नहीं आई है। एक वैकेंसी आई थी अभी लगभग 2-3 साल पहले 1400 के समथिंग, मतलब इतने सारे जूनियर हाई स्कूल हम लोगों के यहां पर हैं और वैकेंसी कितनी आती है मात्र 1400-1500, वो भी 5-5 6-6 साल में। कभी आपने ऐसा सुना कि 40,000 वैकेंसी आपकी 6 to 8 में आई हो? ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो 6 to 8 की जो वैकेंसी होती है उसको प्रमोशन से भर दिया जाता है। लेकिन अब प्रमोशन को लेकर के एनसीटी ने एक गाइडलाइन जारी की थी 2023 में। मैं आप लोगों को बता दूं, एनसीटी ने एक गाइडलाइन जारी की थी 2023 में और उस 2023 की गाइडलाइन के अनुसार यह बताया गया है कि आप प्राइमरी के उन्हीं टीचर को आप प्रमोट कर सकते हैं जिन लोगों ने जूनियर का टेट पास किया हो। उसके अलावा आप सभी को नहीं प्रमोट कर सकते हैं, ये एनसीटी ने गाइडलाइन दिया। लेकिन जो यूपी गवर्नमेंट थी वो उस गाइडलाइन को मानने को तैयार नहीं थी। जो यहां पर यूपी गवर्नमेंट है वो पहले की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार काम कर रही है, यानी कि वो जितने भी पद 6 to 8 की होती है उसको वो प्रमोशन से भर देती थी, जिस पर हाई कोर्ट ने सख्ती से रोक लगा दी है। उस अपडेट को हम लोग यहां पर देख लेते हैं। चलिए मैं उस अपडेट को यहां पर दिखाता हूं जो आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है। लिखा है, आदेश आया है कि सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति नए नियम से हो। लिखा है कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति पर राज्य सरकार से कहा है कि वो प्रोन्नति से पूर्व एनसीटी द्वारा जारी 11 सितंबर 2023 की अधिसूचना पर निर्णय ले। इसके तहत एनसीटी ने जूनियर बेसिक नर्सरी स्कूलों के प्रधान अध्यापक अध्यापिका और सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक प्रधान अध्यापक अध्यापिका की प्रोन्नति के लिए टीटी जरूरी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी, BR सिंह की खंडपीठ ने हिमांशु राणा और यन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में यूपी बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के नियम को 18 चुनौती दी गई, यानी कि जो यहां पर चुनौती दी गई थी 1981 के नियम को दी गई थी, क्योंकि जो यहां पर हिमांशु राणा और जो अन्य थे उन्होंने ये प्रेयर किया है कि 1981 में ये नियम है कि आप प्रमोट कर सकते हैं, बट एनसीटी ने 2023 में ये बताया कि जिनके पास जूनियर की टीटी है आप उन्हीं को प्रमोट कर पाएंगे। इससे फायदा क्या होगा आप लोगों को मैं बता दूं, इससे फायदा ये होगा, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जूनियर में तकरीबन 41,000 पद खाली हैं। मैं आपको बता दूं जो यहां पर आंकड़ा आया है उसमें 41,000 पद जूनियर में खाली हैं और ये 41,000 पद जो है प्रमोशन से भरने की तैयारी चल रही है। प्रमोशन से भरने की बात यूपी में चल रही है, इसके लिए कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट की बात नहीं की जा रही थी। तो ऐसे में जो बीएड और डीएलएड के छात्र हैं अब वो राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब यहां पर चीजें रोक दी गई हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि ये लगभग लास्ट स्टेज पर थी, इसको प्रमोशन करवा के उसको फिल कर दिया जाता, तो जो बीएड और डीएलएड के जो साथी हैं वो 6 to 8 की वैकेंसी कैसे भर सकते हैं? तो ऐसे में जाहिर सी बात है सभी लोग तो जूनियर के टीटी पास नहीं है, तो ये पद आपको खाली मिल जाएंगे और जब ये पद आपको खाली मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है उस पर जो है क्या होगा, नई भर्ती निकलेगी, नई रिक्रूटमेंट निकलेगी और उसमें बहुत सारे छात्र जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं 41,000 पदों पर मिलेगी, लेकिन आधा पद अगर वो प्रमोशन से भर देंगे तब भी आपको 20 से 22,000 पद जो है वो आपको ऐसे मिल जाएंगे जिस पर खुली भर्ती देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ भर्ती आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 1400 वैकेंसी 2 साल से 3 साल पहले जो है वैकेंसी आई थी 1400 वैकेंसी, लेकिन उस 1400 वैकेंसी को जो है यहां पर अभी तक भरा नहीं गया, क्योंकि वो भर्ती प्रक्रिया वहीं पर जहां पर चल रही थी वहीं पर रुक गया। रिजल्ट सब आ गया लेकिन अभी भी वो वैकेंसी वहीं पर रुकी हुई है। तो अगर आप बीएड और डीएलएड के साथी हैं तो यकीन मानिए यूपी में आपके लिए बहुत अच्छा निर्णय जो है यहां पर लखनऊ बेंच ने आप लोगों के
लिए दे दिया है। ठीक है, फिलहाल यहां पर यह भी बोला गया है कि यहां पर सिर्फ उन्हीं की प्रमोशन को रोका जाए जो जूनियर का टेट नहीं पास है, जो जूनियर का टेट पास है उनकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए, इस पर उन्होंने कोई रोक नहीं लगाया है। तो ये रही आज की अपडेट। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल पर आप नए तो सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही कोई मुझे और अपडेट मिलेगी मैं आपको चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। ये रही आज की अपडेट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।